शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मैं अक्सर अम्मा के साथ एक बाबा साहिब के पास दुआ करवाने जाती थी। उनका पुरनूर चेहरा देखकर एक अनजाने से सुकून का एहसास होता था। बाबा की उम्र उस वक्त मेरे वालिद से ज्यादा होगी, लेकिन जो तमानियत उनके चेहरे पर रहती थी वो ठंडी छांव के जैसी थी। इस तमानियत से मेरे बाप का चेहरा महरूम था। वो दाल रोटी के चक्कर में फंसे रब से शिकायत करते नजर आते थे। पहले पहल बाबा के पास बहुत कम लोग आते थे, रफ्ता रफ्ता इस तादाद में इजाफा होता चला गया। बाबा जी की करामात का भी चर्चा होने लगा कि उनकी दुआओं में असर है। उनकी इबादत गुजारी की वजह से उनका मस्कन एक छोटा सा कमरा था जो कमेटी की हुदूद में बना हुआ था। उनकी रहाइशगाह हमारे घर से कुछ फासले पर थी और हमारी छत से साफ नजर आती थी। बाबा की कोठरी को छत की मंडेर से देखना मेरा महबूब मशगला था। कोठरी के सामने सहन और फिर चारों तरफ कच्चा इहाता बना हुआ था, जहां वो टहलते इबादत में मसरूफ नजर आते थे। उनको सजदे में देखकर मुझको सुकून मिलता था। उम्र गुजरने के साथ साथ जब मैं शऊर की मनाजिल तय करने लगी तो कई सवालात मेरे ज़हन में कलबलाने लगे। अक्सर सोचती, आखिर बाबा जी कौन हैं, कहां से आए हैं, उनका घर कहां होगा, उनके अजीज रिश्तेदार कहां होंगे और ये अकेले यहां क्यों रहते हैं। क्या उनको सर्दियों की सर्द रातों से डर नहीं लगता। मेरा मासूम ज़हन उनके सवालात के जवाब न ढूंढ पाता। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो बाबा ने दुनिया से मुंह मोड़कर अल्लाह से दिल लगा लिया था। एक दिन अम्मा को पता चला कि बाबा जी की तबीयत खराब है। वो मुझे लेकर फौरन वहां गईं। बाबा वाकई बीमार थे और कोई पुरसान हाल न था। अम्मा घर से यखनी बनाकर ले गई थीं। मैंने बाबाजी का सर दबाया, वो बुखार में जल रहे थे। मैंने उनसे कहा, बाबाजी अब मुझे अपनी बेटी समझे और अम्मा आपकी सगी बहन जैसी हैं। जब कोई तकलीफ हो आप हमें बता सकते हैं। बाबा ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, तुम ठीक कहती हो। अल्लाह ताला ने तुमको खास सूझबूझ से नवाजा है, इसीलिए तुम ऐसी बातें सोचती हो। मेरी तुमको नसीहत है कि कभी अपने लिए नहीं सोचना, दूसरों की भलाई के लिए सोचना। अल्लाह तुमको भी रूहानी ताकत अता करेगा। खूब पढ़ाई पर तवज्जो देना, हर बुराई से दूर रहना और तालीम हासिल करना। तुम्हारे घर से गुर्बत, दुख और मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बेटी में भी जाहिल मुतलक नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं, बस हालात ने मुझे ऐसे बना दिया कि मैंने हिम्मत से काम नहीं लिया। अपने प्यारों की मौत का दुख ना से सका तो दुनिया छोड़कर अल्लाह ताला से लो लगा ली। जब बाबा ने खुद मुझे दिल की बात कह दी तो मेरी भी हिम्मत हुई। तभी मैंने कहा, बाबा आपने मुझे सच्चे दिल से बेटी कहा है तो आज मुझे बता दें कि आप कौन हैं और वो क्या हालात थे जिनकी वजह से आप दुनिया और अपने तमाम रिश्ते छोड़कर यहां इस मकाम पर आ गए हैं। तुम अहद करो कि जो मैं अपने बारे में बताऊं तुम किसी से न कहोगी। मैंने अहद किया तो उन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। कहने लगे, बेटी मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जहां रिवायतों की एक छोटी सी दुनिया आबाद थी। तालीम हासिल करने पर शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि तालीम उनके ज़हनों को मुनव्वर कर देती थी जो आम रिवायतों के गुलामों को गवारा ना था। हमारे साथ भी यही हुआ। मेरे वालिद साहब ने तमाम मुखालफतों के बावजूद तालीम का दामन हाथ से ना छोड़ा। वालिद साहब ने अपने शौक के बोते पर आला तालीम हासिल कर ली और शहर आ गए। वो अब किसी तालीम याफ्ता घराने में शादी करना चाहते थे, मगर यह ख्वाहिश ही रही, क्योंकि हमारे दादा ने इज्जत का मामला कहकर उनकी शादी इसी लड़की से करा दी जिससे वो मंसूब किए गए थे। वालिदा एक सीधी सादी खातून थीं, हीरा फेरी से उनका दौर तक वास्ता न था। शादी के बाद मेरे वालिद ने सब्र कर लिया और अम्मा को अपने रंग में ढालने की भरपूर सही करने लगे। अम्मा ने भी कोशिश की और खुद को काफी हद तक बदल लिया। मेरे बड़े भाई भी तालीम याफ्ता और एक सरकारी अफसर थे। वो उम्दा ख्यालात के मालिक भी थे। घर का इंतजाम और माली तौर पर इस्तेहकाम उनकी फिरासत और कमाई पर था। उनकी शादी भी वालिद साहब ने चचा की बेटी से करा दी। ये लड़की तालीम याफ्ता न थी, मगर दादा की ख्वाहिश पर भाई मंसूर को इससे शादी करते ही बनी। अब सूरत हाल ये थी कि घर की औरतें अनपढ़ मगर मर्द तालीम याफ्ता थे। भाभी ने आते ही हमारी जिंदगी को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया, मगर मेरा भाई सब्र और सुकून से हालात का मुकाबला कर रहा था। वो बीवी को कुछ नहीं कहते बल्कि समझाते रहते कि तुम सब्र और तहम्मुल से रहना सीखो।
छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो बात है मुझसे कह दिया करो, मैं खुद तुम्हारी परेशानी दूर कर दिया करूंगा। भाभी पर उनकी बातों का असर होता था। उन्होंने खुद को हमारे घर के माहौल के मुताबिक ढालना जरूर शुरू कर दिया तो उनका रवैया बेहतर होने लगा। अब वालिद ने मेरी शादी के बारे में सोचा। उस वक्त में तनदेही से तालीम हासिल करने में लगा हुआ था। मेरा इरादा डॉक्टर बनने का था। उन्हीं दिनों मेरे चचाजाद की शादी थी और हमें गांव जाना था। मैंने 12वें के पर्चे दिए। अभी प्रैक्टिकल बाकी थे, चुनांचे किताबें साथ रख ली कि गांव में शादी भी अटेंड कर लूंगा और जब वक्त मिलेगा पढ़ाई भी कर लूंगा। गांव जाते हुए मैं हमेशा पुरजोश हुआ करता था। मुझे कुदरती मनाजिर बहुत पसंद थे और हमारा गांव तो पहाड़ के दामन में वाक़े था, जो हमारी बस्ती पर एक खूबसूरत साइबान की मानिंद साया फगन था। हम शादी से एक दिन पहले गांव पहुंचे। हम काफी लंबा सफर तय करके आए थे, इसलिए आराम के लिए अंदर चले गए, लेकिन मैं घर में बैठने नहीं आया था। मैं पहाड़ की तरफ चल पड़ा। अभी मेरी रिश्तेदारों से भी मुलाकात ना हो सकी थी। अल्लाह ताला की कुदरत और खूबसूरती में महव चलता चला जा रहा था कि अचानक में एक लड़की से टकरा गया। आसपास के माहौल का असर था या वो वाकई खूबसूरत थी। उजली उजली दूध जैसी सफेद रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और चेहरे पर हया की सुर्खी। मैंने इसे देखा तो देखता रह गया और वो नागवारी से मुझे देखते हुए मेरे पास से गुजर गए। मुझे उसके खदोखाल मानूस लगे। मैंने वहीं दरख्त से टेक लगाकर थोड़ा सस्ताने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुआ। आंखें खोली तो सामने मेरा चचाजाद भाई खड़ा था, जो मुझे घर में ना पाकर ढूंढता हुआ यहां आ गया था। उसने निहायत गर्म जोशी से मुझे सीने से लगा लिया। हम इसी की शादी में यहां आए थे। हम बातें करते हुए घर पहुंच गए। घर में दाखिल होते ही मैं हैरत और खुशी से चिल्ला उठा, क्योंकि सामने वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे पहाड़ पर मिली थी। वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने जमान से पूछा, ये कौन है? वो बोला, तुम नहीं जानते, ये मेरी छोटी बहन बख्तावर है। जब तुम लोग शहर चले गए थे तब ये बहुत छोटी थी, तभी तुम इसको नहीं पहचान सके। मैंने इसको बचपन में देखा था, तभी मुझे इसके खदू खाल जाने पहचाने से लगे थे। इसी दिन फैसला कर लिया कि मेरी शरीक हयात यही लड़की होगी, जबकि भाभी के कहने से भाई साहब ने सोच रखा था कि वो मेरी शादी अपनी बीवी की छोटी बहन से करवा देंगे। बेशक मैं बख्तावर को ना देख लेता तो अपने भाई की बात ना टालता। मैं जो किताबें ले गया था वो वैसे ही ले आया। 2 रोज बाद मेरा प्रैक्टिकल था। मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट बनाना था। शादी के 15 रोज बाद जमान अपनी बीवी के साथ हमारे घर आया। वालिद साहब ने उनकी दावत की थी। जमान ने मुझे बताया कि वो शहर में कोई कारोबार करना चाहता है, क्योंकि गांव में थोड़ी बहुत काश्तकारी से गुजर बिसर नहीं होती। मैंने कहा, तुम शहर आ जाओ। चचा ने बख्तावर को प्राइमरी तक तालीम दिलवाई थी। इसकी भी ख्वाहिश थी कि शहर में तालीम हासिल कर सके। कुछ दिनों बाद जमान गांव से कुछ जमीन फरोख्त करके सरमाया ले आया और अपना कारोबार शुरू कर दिया। मैं भी उसके कारोबार में हाथ बटाने लगा। इन दिनों में एफएससी कर चुका था और फारिग था। मेडिकल के लिए अभी दाखिले शुरू नहीं हुए थे। बाबा जान ने कारोबार में मेरी दिलचस्पी देखी तो अपने सेठ से मुझे कुछ सरमाया लेकर दे दिया कि मैं भी जमान के साथ कारोबार में शरीक हो जाऊं। हमने मिलकर मार्केट में कपड़े और बरकी आलात की दुकान खोल ली। कारोबार अल्लाह के फजल से चल पड़ा। अब जमान घर वालों को भी शहर ले आना चाहता था। वो अपने कुंबे की रहाइश के लिए मकान ढूंढने लगा। मैं चाहता था इसे कहीं हमारे घर के नजदीक मकान मिल जाए। हम एक कदीमी महल्ले में रहते थे और हमारा घर भी परदादा के जमाने से बना हुआ और पुराना था, लेकिन मजबूत और वसी था। लिहाजा वालिद साहिब ने कहा कि तुम लोग अभी हमारे मकान के एक हिस्से में रहो। अगर तंगी महसूस हो तो इत्मीनान और सुकून से अपने लिए रहाइश ढूंढ लेना। मैंने भी जोर दिया तो उसने हमारी बात मान ली और अम्मा जान ने मकान का आधा हिस्सा जो तकरीबन खाली रहता था उनको रहने के लिए दे दिया। हम सब खुश थे कि हमारे करीबी रिश्तेदार आ गए थे और घर में रौनक हो गई थी, लेकिन भाभी खुश नहीं थी। वो उखड़ी उखड़ी रहने लगे। मैं अब नतीजे के इंतजार में था और कारोबार पर भी तवज्जो दे रहा था। बाबा जान हैरान थे कि एक लाउबाली लड़का इतनी जल्दी कैसे अमली जिंदगी में जज्ब हो गया। मेरा रिजल्ट अच्छा आया। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ठानी।
والد خوش تھے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور اب میرے لیے میڈیکل میں داخلہ کچھ مشکل نہ تھا۔ میں سوچ بچار میں تھا کہ کیا کروں۔ میڈیکل میں داخلہ لیتا تو والد میری شادی 4-5 سال تک ملتوی کر دیتے۔ اس مدت میں ممکن ہے کہ بختاور کے والدین اس کی شادی کہیں اور کر دیتے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لینے کا اعلان کیا اور والد صاحب سے کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن زمان نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ اس نے کہا کہ تم کو پڑھائی کے بعد جو وقت ملے کاروبار کو دینا، مگر پڑھائی مت چھوڑو اور کالج میں داخلہ ضرور لو۔ یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ میرے بابا بھی یہی چاہتے تھے۔ سو میں مایوس ہو گیا۔ سوچا اپنا مسئلہ کس کو بتاؤں۔ میں نے ہمت کر کے بھائی جان کو دل کی بات سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے ہمت دی، کہا رمیز خان، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری شادی بختاور سے کروا دوں گا۔ میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا اور بھائی جان نے والد صاحب سے بات کر لی۔ وہ خوشی سے مان گئے اور بختاور کا رشتہ اس کے والد سے مانگ لیا۔ انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ میں خود کو دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سمجھنے لگا، لیکن بھابھی بہت برہم ہوئی۔ کہنے لگی کہ یہ لوگ یہاں آئے ہی یہی منصوبہ بنا کر تھے، میں ہر گز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میری بہن کے لیے پہلے سے میرے والدین سے بات ہو چکی ہے، اب آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی جان نے بیوی کو سمجھایا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، وہ تمہاری بہن سے شادی پر راضی نہیں ہے، وہ بختاور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہوگا اگر اس نے تمہاری بہن کو ذہنی طور پر قبول نہ کیا؟ تم آئندہ کی سوچو، کیسرا کے لیے کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ وہ خاموش تو ہو گئیں لیکن لاوا اندر ہی اندر پکنے لگا۔ کچھ دن بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنے والد کے سمجھانے سے بھابھی بھی نارمل ہو گئیں، ان کا رویہ یکدم بدل گیا اور وہ میری شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لینے لگیں۔ اب زمان نے یہی مناسب سمجھا کہ الگ مکان لے لیا جائے تاکہ لڑکی کو اپنے گھر سے رخصتی کرے۔ میری شادی ہو گئی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ بختاور میرے والدین، بھابھی اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی کی بہت عزت اور خدمت کرتی، جس پر بھائی بھی اس کی تعریف کرتے تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ اس بات نے بھی بھابھی کے دل میں حسد کو جنم دیا اور ان کے دل میں بختاور کے لیے نفرت کی گرہ کو مضبوط کیا۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا تھا، وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی، لہٰذا میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ وہ میری بیوی کی نفرت میں مری جا رہی ہے۔ میں دن میں پڑھائی میں مصروف ہوتا، شام کو زمان کے پاس دکان پر چلا جاتا۔ میں ہر چیز کو نارمل ہی لے رہا تھا اور بختاور کی عادت چغلیاں کرنے کی نہ تھی۔ اس کے لبوں پر کبھی کسی کے لیے شکایت کے 2 لفظ بھی نہ آتے تھے۔ وہ بہت صابر و شاکر لڑکی تھی، گھر میں ہر کوئی خوش تھا۔ بظاہر تو بھابھی بھی خوش نظر آتی تھی، مگر دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی بھابھی کی مکاری کو نہ سمجھ سکا، حتیٰ کہ ان کا شوہر بھی ان کی اداکاری سے دھوکہ کھا گیا۔ بھائی ہر وقت کہتے، بختاور کے قدم مبارک ثابت ہوئے، کاروبار میں ترقی کے ساتھ میری بیوی کو بھی عقل آ گئی ہے۔ میں پڑھائی اور کاروبار میں اتنا مصروف تھا کہ اپنی بیوی کے لیے کم وقت نکال پاتا تھا، مگر اس نے پھر بھی شکایت نہ کی۔ ایک دن بختاور کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر میں اماں اور بھائی جان تھے، وہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بچے کی نوید سنائی تو گھر بھر میں مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بڑے بھائی جان تو ابھی تک بچوں کی نعمت سے محروم تھے۔ بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، میں مطمئن تھا کہ گھر میں اسے سنبھالنے والے ہیں۔ وقت گزر گیا اور میں ایک خوبصورت بیٹے کا باپ بن گیا۔ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بختاور اسے جنم دینے کے بعد سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بچے کو ماں کا دودھ پلوانے کی بہت کوشش کی گئی، مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ بھوک سے روتا، مگر ماں کا دودھ اسے بدمزہ لگتا، کیونکہ پیدا ہوتے ہی بھابھی نے اسے فیڈر لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے گائے کا دودھ پلا سکتے ہیں۔ بچے کو گائے کے دودھ کا ذائقہ پسند آ گیا۔ یوں 3 ماہ میں بچے نے صحت پکڑ لی۔ بھابھی دودھ ابالتی اور رات کو سبھی کو پینے کو دیا کرتی تھی۔ وہ میرے بچے کا فیڈر بنا کر اسے دیتی اور بختاور کو بھی اپنے ہاتھ سے پلاتی۔ کہتی کہ تم تو ایک کی جگہ 2 گلاس پیا کرو۔ ہم سب ان کی اس عنایتوں اور محبت کے بہت شکر گزار تھے۔ وہ گھر کی بڑی بہو تھیں۔ بختاور بچے کو سنبھالتی اور بھابھی گھر کے بیشتر کام کر لیتی۔
एक दिन वो हसब मामूल ताज़ा दूध को जोश दे रही थी कि छत से एक बड़ी सी जहरीली छिपकली उबलते दूध में गिर गई। ये सब भाभी की निगाहों के सामने हुआ। उन्होंने दूध फेंक दिया। घर की मुलाजमा भी साथ खड़ी थी। रात होने वाली थी। मुलाजमा काम समेट चुकी थी। इसके जाने का टाइम हो रहा था। उसने धोने के लिए पतीले का ढक्कन उठाया तो इसमें कुछ दूध रहता था। वो बोली, भाभी अपने सारा दूध नहीं गिराया, इसमें तो छिपकली पड़ी है। उन्होंने कहा कि पतीला गर्म था, मेरे हाथ जलने लगे थे तभी रख दिया। अभी गिरा देती हूं, तुम जाओ, मैं खुद दूध गिराकर पतीला धो दूंगी, तुमको देर हो रही है। मुलाजमा चली गई। अब भाभी ने जहरीले दूध को फिर से उबाला देकर छाना ठंडा किया। सब घर वालों को सही वाला दूध ठंडा करके पीने को दिया, मगर मेरी बीवी और बच्चे को वही जहरीला दूध चीनी डालकर पीने को दे दिया। बख्तावर को जायका बुरा सा लगा। उसने आधा गिलास पीकर वापस करना चाहा तो भाभी ने इसरार करके जबरदस्ती पिला दिया। बच्चे को भी इसी दूध का फीडर अपने हाथों से पिला दिया। रात को बच्चे की तबीयत खराब हो गई। इसे उल्टी भी हुई। अस्पताल ले जाने से कब्ल उन्होंने दम तोड़ दिया। इस रात में मेडिकल कॉलेज में था। सुबह घर में कोहराम बरपा था। मेरी बीवी और बच्चा दोनों ही जिंदगी की बाजी हार चुके थे। किसी को इल्म नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। मेरे सास ससुर ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया कि हमारी बेटी की लाश की बेहुरमती होगी। वो गांव के लोग थे, पोस्टमार्टम की अहमियत को नहीं समझते थे। मैं मेडिकल का स्टूडेंट, मुझे शक था कि उनकी मौत जहर खुर्दनी से हुई है, क्योंकि दोनों एक साथ कैसे मर सकते थे। जाहिर है दोनों ने एक सी खुराक ली होगी, वरना दूध तो सारे घर वालों ने पिया था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। बहरहाल घर का मामला था। जमान ने भी मुझे सब्र की तलकीन की और खामोश करा दिया। कुछ दिन घर की फिजा सोगवार सी रही। एक रोज मुलाजमा ने मुझे मौका पाकर चुपके से बता दिया कि इस रोज दूध उबालते एक बड़ी सी जहरीली छिपकली छत से पतीले के अंदर टपक पड़ी थी। भाभी ने दूध तो मेरे सामने गिरा डाला था, मगर इससे आगे वो ना बोल पाई। मैंने लाख पूछा। कहने लगी, साहिब जी इससे आगे मैं नहीं जानती। मैं तो घर चली गई थी। जो बात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी कैसे कह दूं। किसी बेगुनाह की गर्दन मेरे शक की वजह से फंस गई तो कौन मुझे जिंदा छोड़ देगा। मुलाजमा ने इस दिन के बाद हमारी मुलाजमत छोड़ दी और अपने गांव जाने का कहकर न जाने कहां चली गई, मगर कहानी का खुलासा बता गई। मेरे दिल का बोझ जब बहुत बढ़ गया, मैंने ये बात भाईजान से कह दी। उन्होंने बीवी की गर्दन दबोच ली। बिलाखिर भाभी ने इकरार कर लिया कि उन्होंने गलती से छिपकली वाला दूध बख्तावर और बच्चे को पिला दिया था, क्योंकि वो बकिया दूध को गिराना भूल गई थी। ये सरासर झूठ था। भाई भी इतने बेवकूफ न थे। वो तैश में आ गए और उन्होंने भाभी को क्रिकेट के बल्ले से इतना मारा कि वो जान बहक हो गई। मैंने जब उनके कमरे से चीख सुनी तो मैं दौड़ कर गया और ऐसा मंजर देखा कि दिल दहल गया। बेशक मैं बख्तावर से मोहब्बत करता था, मगर अपना भाई भी मुझे अजीज था। मैंने इनको खुदा का वास्ता देकर ड्यूटी पर भेज दिया। वो चले गए तो मैं हाथ में बल्ले को लिए पुलिस स्टेशन जाकर इकरार जुर्म किया कि मेरी बीवी और बच्चे की मौत हो गई। मुझे शक था कि भाभी ने उनको जहर दिया है, सो बदला लेने के लिए मैंने उनके सर पर बैट मार कर हलाक कर दिया है। मेरी नियत उन्हें जान से मारने की न थी, मगर झगड़ा बढ़ा तो तैश में बैट उनके जोर से लग गया। गरज इस तरह मैं अपने भाई की जगह जेल चला गया। मुझे 7 बरस की सजा हो गई। सजा के बाद जब मैं जेल से निकला तो मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। कैद में खुदा से करीब हो गया। मुझ में कातिल कहलाने की हिम्मत थी। मैं दूसरे शहर चला गया और वहां एक डॉक्टर की क्लिनिक पर मुलाजिम हो गया। एक दिन कियाजी में आई कि जंगल में तन्हा रोज और शब बिसर करने लगा। अल्लाह ने अपनी जानिब मेरे दिल को खींचा और मैं दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहने लगा। प्यास लगती तो नदी से पानी पी लेता, भूख लगती तो जंगली फलों पर गुजारा कर लेता। मैं इबादत में सुकून पाने लगा। एक दिन महकमा जंगलात वाले आए और मुझसे तफ्तीश करने लगे। इस वक्त तो वो 2-4 बातें करके चले गए, लेकिन मुझे डर था ये दोबारा आएंगे। मैं घर वालों को एक बार फिर किसी मुसीबत में नहीं फंसवाना चाहता था, लिहाजा यहाँ शहर में आ गया और झुग्गी बनाकर रहने लगा। आसपास गुजरते लोग मुझे इबादत में मशगूल देखते तो समझते कि ये कोई अल्लाह वाला बंदा है। वो मुझसे दुआ कराने को आने लगे और कुछ न कुछ खाने को दे जाते। इंसानों के दुख
तकलीफें और मुश्किलात तो अल्लाह पाक दूर करता है, लेकिन वो यही समझते थे कि मेरी दुआओं में तासीर है जिससे उनकी मुश्किलात दूर हो जाती है। रफ्ता रफ्ता लोगों में मेरी शोहरत फैलने लगी कि यहाँ कोई नेक बाबा है जिसकी दुआ कबूल होती है और मुराद मिल जाती है। यूं लोग मेरे पास दुआ कराने आने लगे। वो मेरे लिए नजराने के तौर पर खाने पीने की चीजें या कुछ रुपए दे जाते जो मेरी जरूरियात जिंदगी को काफी होते। मैं ना तो किसी से नजराना लाने को कहता और ना रकम का सवाल करता हूं। अब झुग्गी की जगह ये कोठरी बन गई है। एक चारपाई, पानी का एक घड़ा और चाय वगैरह बनाने के लिए चंद बर्तनों के सिवा मेरे पास कोई सामान नहीं है और ना मुझे दुनियावी सामान से दिलचस्पी है। अल्लाह खुद मेरी जरूरियात पूरी कर देता है और मेरे नसीब का रिस्क मेरे दर पर पहुंचा देता है। मैंने अपने भाई को बचाने की खातिर लंबी सजा काटी है। अपने लोगों में जाना नहीं चाहता कि माँ बाप मेरी कैद के दौरान चल बसे थे। भाई ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने बच्चों के साथ खुशो खुर्रम है। ये कहते हुए बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे, अम्मा भी रोने लगे। इस वाकया के 6 माह बाद बाबा का इंतकाल हो गया तो इलाके के लोगों ने कोठरी में ही उनकी कब्र बना दी और फूल चढ़ाने लगे। मैं सोचती हूं कि शायद नेक बंदों के मज़ार इसी तरह बन जाते होंगे और जो खलकत उनके मज़ार पर रोज फातिहा पढ़ने जाती है, इसका सवाब तो उनमें दफन लोगों को मिलता ही होगा। ये मेरे क़ियास की बात है, लेकिन जो अल्लाह ताला के राज हैं वो मेरा रब अल इज़्ज़त ही जानता है। नाज़रीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।